श्वेता की नई नई जॉब लगी थी और उसकी पहली सैलरी मिली थी। वह अपनी पहली सैलरी से सबको कुछ न कुछ उपहार देना चाहती थी, इसलिए वह अपने पति सूरज के साथ सारे घर के सदस्यों के कपड़े खरीदने मॉल चली गई। मम्मी जी के लिए यह साड़ी कैसी रहेगी, आप जरा देखकर बताइए। मॉल से कपड़े खरीदती श्वेता ने अपनी सास के लिए एक साड़ी पसंद कर अपने पति सूरज की ओर बढ़ा दिया। माँ को हल्के रंग की साड़ी पसंद आती है, उन्हें गाढ़ा रंग पसंद नहीं। यह कहते हुए सूरज ने श्वेता को अपनी तरफ से सलाह दी। पूरे परिवार के लिए कपड़ों की खरीदारी करती श्वेता उस साड़ी को गौर से देखने लगी। इस साड़ी का फैब्रिक तो बहुत ही अच्छा है, मम्मी जी को यह साड़ी जरूर पसंद आएगी। यह कहते हुए अपने हाथ में उठाई उस साड़ी पर हल्के से हाथ फेरते हुए श्वेता मुस्कुराई। ठीक है, ले लो। सूरज ने भी सहमति जता दी, लेकिन साड़ी पर लगे टैग पर उस साड़ी की कीमत देखकर सूरज चौंक गया। इतनी महंगी साड़ी माँ के लिए? महंगी कहाँ है, मात्र 6,000 की तो है, और वैसे भी इस मॉल में डिस्काउंट बहुत रहता है, आप चिंता न करें श्रीमान। सूरज के चेहरे का भाव देखकर श्वेता मुस्कुराई, लेकिन फिर भी सूरज को उस साड़ी की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन श्वेता ने वह साड़ी कार्ट में रख ली और घर के अन्य सदस्यों के लिए भी कपड़े पसंद करने लगी। असल में श्वेता एक संयुक्त परिवार की बहू थी। अपनी पत्नी की इच्छा में सूरज ने भी खुशी खुशी सहमति जताई थी, लेकिन अभी अभी श्वेता द्वारा खरीदे जा रहे कपड़ों की कीमत देखकर उसका मन विचलित हो रहा था। परिवार के सदस्यों के लिए इतनी मार्केटिंग कभी न करने वाले सूरज को श्वेता द्वारा खरीदे जा रहे कपड़ों की कीमत बहुत ज्यादा लग रही थी। इधर श्वेता ने अपनी समझ से सबके लिए खरीदारी कर ली थी। श्वेता ने अपने मायके के परिवार के लिए भी उसी रेंज के कपड़े खरीदे थे, अपने मम्मी पापा, भाई और भाभी के लिए और अपनी एक छोटी बहन के लिए। खरीदारी करके दोनों घर वापस लौट आए। घर पहुंचकर श्वेता उन कपड़ों को एक एक करके घर के सभी सदस्यों को देने के लिए अलग कर रही थी। तभी सूरज बोल उठा, श्वेता इन कपड़ों पर से टैग अलग कर दो, इन कपड़ों की कीमत सभी को बताने की क्या जरूरत। अपने पति की बात सुनकर श्वेता मुस्कुराई, अभी नहीं। सूरज हैरान हुआ, क्योंकि श्वेता हमेशा से ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी, उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन आज उसका रवैया देख सूरज को कुछ अटपटा लगा, लेकिन वह श्वेता के साथ कलह करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर से एक बार अनुरोध कर बैठा, टैग में क्या रखा है श्वेता, प्लीज इसे हटा दो ना। नहीं सूरज, आप टेंशन क्यों लेते हो। यह कहते हुए श्वेता उन कपड़ों के सारे पैकेट उठाकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। सूरज चुपचाप अपने कमरे में ही बैठा रहा। वह मन ही मन सोच रहा था, किसी और के कपड़ों से ना सही, लेकिन श्वेता को कम से कम पिताजी की शर्ट से टैग हटा देना चाहिए था। श्वेता को सूरज के घर की बहू बने लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे और इस बीच वह बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि वह जितनी सुलझी हुई है, उसके ससुराल वाले उतने ही ज्यादा उलझे हुए हैं और उनके साथ सामंजस्य बिठाकर कैसे चलना है यह वह समझ चुकी थी। और उसी के अनुसार वह सारे काम करते थे ताकि वह भी खुश रहे और श्वेता भी खुश रहे और इस प्रकार कोई कलह हो ही ना। थोड़ी देर में ही श्वेता को ढूंढती सूरज की माँ यानी कि श्वेता की सास उसके कमरे में आ पहुंची। क्या ढूंढ रही हो माँ? अपनी माँ के हाथ में टैग लगा हुआ शर्ट और साड़ी जो कि श्वेता ने अभी अभी उन्हें दी थी देखकर सूरज हैरानी से बोला, बेटा यह शर्ट और साड़ी को बदलना होगा। क्यों माँ, ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ की बात सुनकर सूरज चौंक गया कि हो ना हो श्वेता के चक्कर में ही कुछ गड़बड़ जरूर हुआ होगा। तभी पिताजी ने माँ के हाथों से वह शर्ट वापस भिजवा दिया है और माँ अपनी साड़ी भी लेकर आई हैं। यह शर्ट तुम्हारे पिताजी को बहुत पसंद है, लेकिन यह कलर उन्हें पसंद नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसे बदलकर दूसरे कलर की शर्ट ले लो। और यह साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, पर इस कलर की मेरे पास बहुत सी साड़ियां हैं, तो फिर से उसी कलर की साड़ी लेकर मैं क्या करूंगी, इसलिए इन्हें बदल देना ही सही रहेगा। तब तक श्वेता भी वहां आ पहुंची थी और उसने बोला, तो मम्मी जी फिर से मॉल जाने की क्या जरूरत है, वैसे भी मॉल बहुत दूर है, दोबारा जाकर आने में बहुत वक्त लग जाएगा। जो शर्ट मैंने अपने पापा के लिए ली है वह मैं पापा जी को दे देती हूँ और यह शर्ट अपने पापा को दे दूंगी। यही तो चाहती थी सूरज की माँ, क्योंकि उनके मन में यही बात बैठी हुई थी कि श्वेता अपने पापा और अपने घर वालों के लिए सारे महंगे कपड़े लिए होंगे। श्वेता ने चुपचाप अपने पापा की शर्ट निकालकर सूरज के पापा के लिए दे दिया और श्वेता की सास ने सबसे पहले प्राइस टैग पर नजर डाली, जो कि लगभग सूरज के पापा के लिए ली गई शर्ट से कुछ कम ही थी। अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शर्ट क्यों बदली।
अब तक तो उन्हें लग रहा था कि महंगी शर्ट श्वेता ने अपने पापा के लिए रखी होगी, और फिर श्वेता ने अपनी मम्मी के लिए जो साड़ी ली थी वह भी निकाल कर सास को दे दी और बोली, यह कलर तो आपको पसंद आएगा ही, क्योंकि इस कलर की तो एक भी साड़ी मेरे ख्याल से आपके पास नहीं है। फिर उसी प्रकार सास ने सबसे पहले साड़ी का प्राइस टैग देखा, जो कि उनकी साड़ी से 500 रुपए कम ही था, लेकिन अब वह क्या कर सकती थी। उन्होंने पहले ही अपनी साड़ी को नापसंद कर दिया था, मजबूरन उन्हें दूसरी वाली साड़ी लेनी ही पड़ी। इधर श्वेता की सास सोच रही थी कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, श्वेता ने तो हमें पहले ही अपने मम्मी पापा से महंगे वाले कपड़े दिए थे और मैंने अपनी गलती से खुद ही उन्हें बदल दिया। श्वेता की सास अपने छोटे बेटे और बेटी को भी सिखा कर आई थी कि कुछ देर में कोई न कोई बहाना बनाकर कपड़ों को नापसंद कर देना और भाभी की बहन और भैया के लिए जो कपड़े लाए गए हैं उनसे बदलवा लेना। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जल्दी से जल्दी दोनों बच्चों को ऐसा करने से मना कर दे, नहीं तो जो नुकसान उनका हुआ है वही नुकसान उनके दोनों बच्चों का भी हो जाएगा। श्वेता के चेहरे पर मुस्कान थी और अपने पत्नी की समझदारी देखकर सूरज भी हैरान था। अब तक अपनी पत्नी के समझदारी पर शक कर रहा सूरज भी श्वेता की समझदारी का लोहा मान गया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।